नमस्ते। आज हम सीखेंगे पवन मुक्तासन समूह एक की क्रियाएं। ये क्रियाएं ऐसी है जिसको जिम से लेकर फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर योग की ये क्रियाओं को सब लोगों ने स्वीकार किया है, अपनाया है और प्राय करके योगा क्लासेस में भी इसको पूर्व तैयारी में एज अ वार्म अप कराया जाता है। क्योंकि ये क्रियाएं ऐसी है कि जो जोड़ों की जो स्टिफनेस है उसको दूर करती है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। और जिनको इसमें एक अच्छी बात यह है कि काफी सरल है, इसको बच्चे से लेकर बूढ़े यानी कि सीनियर सिटीजन तक सब लोग इसको कर सकते हैं। हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, मतलब ऐसी कंडीशन में जहां पे आपको व्यायाम करने के लिए मना किया गया हो, वैसे स्थिति में भी ये सूक्ष्म व्यायाम के रूप में ये आप कर सकते हो। और आर्थराइटिस और जॉइंट पेन वालों को तो डेफिनेटली इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। उस तरह से अभ्यास है, इतना महत्वपूर्ण है। बट अगर आप पहले भी करते हो तो हो सकता है कुछ नई जानकारी मिले, उसको करते हुए इस अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास को यानी कि पवन मुक्तासन समूह 3 की क्रियाएं, ये क्रियाएं 3 रूप से की जाती है। मतलब क्रियाएं एक ही है पर उसके मेथड्स 3 अलग अलग है। तो अपने लिए युक्त कौन सा है? आज मैं जिनको जॉइंट स्ट्रेन है उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है। अपने दिन का 24 घंटे में से कुछ मिनट निकाल लीजिएगा और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, मतलब लाइफ चेंजिंग रहेगी ये मूवमेंट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे के जॉइंट से एक फ्लो में बढ़ते हुए ऊपर के जॉइंट तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दंडासन में बैठना है। दंडासन यानी कि दंडासन उनको कहते हैं, दोनों पैरों को सीधा स्ट्रेट किया जाता है और स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। आप अगर सीधे नहीं बैठ सकते हो तो इस तरह से वॉल सपोर्ट से टिक के भी बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर सीधे बैठ सकते हो तो और अच्छी बात है। करना क्या है, इस तरह से स्ट्रेट बैठ के आपके पैरों के अंगूठे ना आपकी तरफ है ना आगे की तरफ, अपनी तरफ न्यूट्रल रखना है। सबसे पहले करेंगे पैरों की उंगलियों की मूवमेंट। तो वो उसके लिए क्या करना है, इनहेल करते हुए पैरों की सिर्फ उंगलियों को अपनी ओर खींचना है और श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आगे की तरफ मोड़ना है। इनहेल करते हुए अपनी ही तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। श्वासों को पूरी जागरूकता के साथ ध्यान से समझना है और उसी के साथ लय बनाते हुए करना है। इनहेल करते हुए उंगलियों को अपनी तरफ, एक्सहेल करते हुए बाहर की तरफ। इस तरह से उंगलियों की छोटी छोटी मूवमेंट करनी है। ये क्रियाएं आपको कम से कम 5 बार और ज्यादा आप क्रमशः बढ़ाते हुए 10 और अधिक तक भी जा सकते हो, श्वासों के साथ करनी है। फिर उसके बाद करेंगे एंकल मूवमेंट। अगेन आपको सीधे बैठने में थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता हो तो आप इस तरह से दोनों हाथों से सपोर्ट भी ले सकते हो। फिट टुगेदर रखते हुए स्ट्रेट बैठेंगे, अगेन स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए। अब इनहेल करते हुए एंकल जॉइंट पे फोकस करना है। इनहेल करते दोनों पैरों को अपनी ओर पुल करना है मैक्सिमम, और जो नीचे की तरफ काफ मसल में जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को मैक्सिमम आगे की तरफ ले जाएंगे और पैर के ऊपरी हिस्से में जो सिन बोन होता है, यहाँ ऊपर के हिस्से में जो खिंचाव है उसको महसूस करना है। इनहेल करते हुए अपनी तरफ, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। इस तरह से श्वासों का क्रम रहेगा। मैं पूरे नंबर्स को साथ में करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करते हुए अपना 5 से 10 काउंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो डॉक्टर सुनील जोशी जी ने भी इस चीज को अपने लेक्चर में बताया था, जो इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में जिन्होंने 800 से भी ज्यादा और मल्टीपल आउट ऑफ द इंडिया से बहुत सारी कंट्री में वर्कशॉप लिया है, उन्होंने भी ये चीज अपने एक्सपीरियंस से किया था कि जब आप जैसे सिर्फ पैरों की उंगलियों की मूवमेंट कर रहे हो तो उस समय आपका फोकस उन हिस्सों पे होना चाहिए। उस मूवमेंट में आपको बॉडी में जो भी सेंसेशंस हो रहे हैं, जो संवेदना हो रही है, जो स्ट्रेस खिंचाव हो रहा है, उसको अनुभव करना है पूरी जागरूकता के साथ। और जो मैंने अभ्यास बताया था उसमें जैसे 5 काउंट कर रहे हो तो वो मन से काउंट करना है मेंटली, और उस समय आपको जो थॉट्स आ रहे हैं उसको भी ऑब्जर्व करना है। इस तरह से मूवमेंट करेंगे, ठीक है। एंकल मूवमेंट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे नी के लिए। नी के लिए सिंपली अपने राइट पैर को इस तरह से
इन्वर्टेड वी शेप में बैंड करना है। आपका फीट हो जमीन से लगा रहेगा। लेफ्ट फीट एक्टिव, लेफ्ट फीट को लूज नहीं छोड़ना है, एक्टिव रखिए। दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाना है। इंटरलॉक करते हुए अपनी थाई को पकड़ना है और एक बार हक कर लीजिए, जिससे स्लाउच हुआ होगा, स्पाइन इस तरह से होगी तो स्ट्रेट हो जाए। चेस्ट ओपन करना है, स्ट्रेट बैठ जाए। अगर दीवार के सहारे बैठे हो तो वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनहेल करते हुए पैर को सीधा करना है, एक्सहेल करते हुए नीचे। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे की तरफ। अगेन यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखनी है। जिनको इस मूवमेंट के साथ वेट लॉस या थाई फैट को कम करना हो तो वो जब पैरों को ऊपर करेंगे तो पैर का जो टो है, अंगूठा, वो अपनी ओर रखना है, ना कि पॉइंटेड। जिनको काफ मसल और नी से लोअर लेग पे वर्क करना है वो टोज को पॉइंटेड रखते हुए करेंगे। जिनको थाई पे करना है वो टोज फेस की तरफ रखेंगे। मूवमेंट एक ही रहेगी। और एक चीज ध्यान रखना है, हाँ थोड़ा सा इसमें लीन बैक हो जाता है बॉडी, तो उसको भी ट्राई करना है स्ट्रेट रखने के लिए। एंड अगेन एक इंपॉर्टेंट बात कि आप जिस लेवल पे पैर को स्ट्रेट कर सकते हो इस क्रिया में, उतने हाइट पे ही रखना है। अगर मान लो कि इस हाइट पे आपका पैर यहां तक जा रहा है, पूरा स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, नी को हाइट कम करना है, यानी कि फीट को बॉडी से अवे ले जाना है। एंड इस नी हाइट से जहां से स्ट्रेट हो सके उतनी हाइट से करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगेन ये क्रिया आप करने के बाद चेंज करना हो तो इसमें रोटेशन भी कर सकते हो इस तरह से। सर्कल, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड। और सेम उसको एंटी क्लॉकवाइज भी उतने ही काउंट रिपीट करना है। क्रम कैसे रहेगा कि ऊपर का सर्कल जो बना रहे तब श्वास लेना है, नीचे की उसमें श्वास छोड़ना है। तो ये एक चेंज के लिए भी आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया करेंगे हाफ बटरफ्लाई। अपने राइट पैर को मोड़कर, अब मैं इस तरफ से बताऊंगा सो दैट आपको कैमरा में क्लियर हो। राइट पैर को मोड़कर इस तरह से लेफ्ट थाई पे रखना है और एक बार गुल्फ ड्रोनन भी, यानी कि इस तरह से पैरों के पंजों को पकड़ने की मेथड्स भी, अगर आप पांचों टोज को इस तरह से ग्रैब करके पकड़ना है और पूरा उसको अच्छे से बड़े से बड़ा, जितना बड़ा बिग सर्कल बना सकते हो उतना सर्कल बनाना है। यहाँ पे श्वासों को आप सामान्य रख सकते हो। सेम उतने ही काउंट रिवर्स भी घुमाना है। ये एंकल के लिए फिर से एक अच्छी क्रिया है, वो साथ में कर सकते हैं। हाथों को इंटरलॉक करते हुए नी को ग्रैब करना है, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी एंड अदर लेग जो लेफ्ट फीट है वो एक्टिव। इनहेल करते हुए नी को पुल करना है चेस्ट की तरफ, श्वास अंदर लेते जाना है ऊपर की तरफ उड़ाते हुए, और श्वास छोड़ते हुए नी को नीचे की तरफ जमीन की तरफ ले जाना है। ब्रीदिंग यहाँ पे। और ये क्रिया करते हुए मन को कहाँ रखना है, एक्सरसाइज के बाद क्या करेंगे ये प्रश्न नहीं, मन अपना रहेगा अपने कमर पे, अपनी थाई पे, यानी कि इससे जो भी प्रभावित क्षेत्र है बॉडी के, बॉडी पार्ट्स है जो इफेक्टेड हो रहे हैं, जैसे कि मैं अभी पुल कर रहा हूं तो मुझे स्ट्रेच फील हो रहा है बॉडी पार्ट्स में, वहां पे ऑब्जर्व करना है। एक्सहेल करते हुए डाउन साइड पुल करते हुए जो बॉडी में सेंसेशन है उसको एक्सपीरियंस करना है। बीच बीच में कुछ थॉट्स आ जाए तो उससे फाइट नहीं करना है, रेजिस्ट नहीं करना है, अगेन उसको धीरे से मुड़ना है और बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये इसको हाफ बटरफ्लाई अर्धआसन कहते हैं। अगेन जो पूरा चेस्ट को टच नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, शुरुआत में इस तरह की स्थिति होती है कि पूरा जमीन को भी टच नहीं होगा आपका पैर। ये सारे आपको 5 से 7 बार शुरू करिए और धीरे से इसको बढ़ा भी सकते हो, बट 5 से 7 मिनिमम करना है। और सेम क्रिया कभी चेंज करना हो तो जैसे इसमें भी नी एक हाथ से एंड फीट को पकड़ के एक हाथ से नी को पकड़ के इस तरह से सर्कल भी बना सकते हो। ये हिप जॉइंट के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। और सेम जितने क्लॉकवाइज सर्कल बनाते हैं उतना ही एंटी क्लॉक सर्कल बनाना है। यहाँ पे श्वासों को आप सामान्य रख सकते हैं, सामान्य श्वसन के साथ करना है, बट अगेन दोनों क्रिया में यहाँ पे तो पर्टिकुलर मैंने श्वास बताई, सिर्फ घूर्णन सर्कल बनाते हुए आप सामान्य श्वास के साथ करिए। अब हाफ बटरफ्लाई दोनों पैरों से करना है। अगेन जो सारी क्रिया है अपना बॉडी सिमेट्रिक है, यानी कि राइट साइड जैसा है सेम बॉडी लेफ्ट साइड है तो इक्वल काउंट। अगर कोई क्रिया क्लॉक रोटेशन वाली है तो जितना क्लॉक वाइज करते हैं उतना ही एंटी क्लॉक करना है।
नेक्स्ट क्रिया करेंगे इसके बाद बटरफ्लाई तितली आसन। अगेन बटरफ्लाई आप लोग ऑलरेडी शायद से सुना होगा, काफी फेमस है योग में। तो करना क्या है कि फीट को बॉडी से जितना आप क्लोज कर सकते हो उतना करिए, हाथों को इंटरलॉक करते हुए पकड़ना है अपने फीट को। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अगर आप नी मूवमेंट नहीं कर रहे हो, जैसे बटरफ्लाई में तितली के जैसे पैरों को, जैसे तितली पंख को इस तरह से मूवमेंट करती है, सेम पैरों को मूवमेंट किया जाता है, इसलिए बटरफ्लाई कहते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने स्पाइन को स्ट्रेट करना, चेस्ट ओपन करना है, ये पोस्चर। अगर आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सबसे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप अपने अलाइनमेंट को दीजिए, यानी कि स्पाइन स्ट्रेट एंड चेस्ट ओपन करते हुए बैठना है। और फिर आपको लगता है तो आप मूवमेंट भी कर लीजिए, और अच्छी बात है। अगेन बटरफ्लाई में श्वास को सामान्य रखना है, नॉर्मल सहज ब्रीदिंग और पूरे मूवमेंट के साथ। वन ऑफ द बेस्ट योगिक क्रिया है जो हिप फ्लेक्स पे इसके जितना प्रभाव, मतलब इसका ऑल्टरनेट मिलना मुश्किल है, इतना अच्छी क्रिया है, बहुत ही आनंद, नाइस स्ट्रेचिंग रहेगा पूरे पेल्विक एरिया में। बटरफ्लाई करने के बाद आप उसको, बटरफ्लाई कितना करना है तो उसको टाइम के साथ करेगा, काउंटिंग के साथ की जगह हाफ मिनट कर लीजिए, मतलब 30 सेकंड्स मिनिमम, एंड लेटर ऑन यू कैन इंक्रीज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंसी। एंड देन बटरफ्लाई करने के बाद अगर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह हिप को है लग रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए आप सिंपली गोमुखासन कर सकते हैं। अगेन गोमुखासन काफी अच्छा पोस्चर है, हाथों की पोस्चर नहीं लेंगे तो भी चलेगा टाइम के अकॉर्डिंग, बट सिंपली पैरों को इस तरह से कुछ देर बैठ जाइए तो जो बटरफ्लाई से जो खिंचा हुआ था पेल्विक एरिया में वो बिल्कुल रिलीज हो जाएगा। आप जब मैट छोड़ के जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ किया था, स्ट्रेचिंग वाला अभ्यास। और सेम इसको अलग पैरों को बदलते हुए भी करना है, यानी कि आप थोड़ी देर 5 से 10 सेकंड दोनों साइड बैठ जाइए इस तरह से और रिलीज कर दीजिए। तो इस तरह से लोअर बॉडी के सारे अभ्यास खत्म किए। अब अपर बॉडी के लिए अगेन हाथों की उंगलियों को पहले करना है, तो एक्सेल करते हुए इस तरह से मुट्ठी बनानी है, इसको मणिबंध कहते हैं। मणि इनहेल करते हुए उंगलियों को फैलाना है, एक्सेल करते हुए फिस्ट, टाइट फिस्ट। इनहेल करते हुए हाथों की उंगलियों को जितना स्प्रेड कर सकते हो ये करना है। फिर मुट्ठी, ये क्रिया हो गई, इसको आपको सेम श्वासों के साथ करना है। जब आप मुट्ठी बनाते हो तो हाथों की मसल्स एंगेज होनी चाहिए, उसमें यूज होती है, उसको फील करना है। और जब स्प्रेड कर रहे हो पूरी उंगलियों को तब जो मसल्स पे इसका प्रभाव हो रहा है इसको महसूस करना है पूरी जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ। उससे इसका रिजल्ट कहीं गुना बढ़ जाएगा। और ये मैं आपको प्रूवन, हम लोगों ने जो योग के एक्सपीरियंस किए थेरेपेटिक खास करके ट्रीटमेंट में, बहुत ही, अगर आप देखोगे एक, मुझे ऑथर का नाम, यू आर द प्लेसिबो बुक के ऑथर जॉन डिस्पेंजा, करेक्ट, जॉन डिस्पेंजा करके जो ऑथर है, यू आर द प्लेसिबो, उन्होंने तो अपनी बुक में बताया है कि योग का जो 6 करके जो लिम्स है, अंग है, धारणा, विजुअलाइजेशन, सिर्फ उसका यूज करके भी कैंसर, एड्स और अनक्योरेबल डिसीज को पूरा सिर्फ धारणा से, विदाउट एनी अदर थिंग्स, उन्होंने ठीक किया है। तो जब इनको अपन महसूस करते तो योग में धारणा को ऐड करने से मल्टीप्लाई हो जाता है, आप रिजल्ट को फील करोगे। क्योंकि आप देखोगे दिन भर में बहुत सारी क्रियाएं अपन करते रहते हैं, पर इस तरह से कॉन्शियसली करने से उसका इम्पैक्ट बहुत अधिक हो जाता है। तो ये रिस्ट रोटेशन करना है सेम। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया, अब ये कितना करना है, अगेन सारी क्रियाएं 5 से 7 बार श्वासों के साथ करेंगे। और फिर रिस्ट रोटेशन, मणिबंध चक्र कहते हैं इसको, पूरा सर्कल बनाना है। यहाँ पे एक चीज दोनों क्रिया में ध्यान रखना है कि हाथ कंधे की सीध में रहेंगे, अधिक ऊपर नहीं रहेंगे, ना ही ज्यादा डाउन रखना है, ना ज्यादा वाइड रहेंगे, ना बहुत टू मच क्लोज। हाँ, टच वाला जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आप कर सकते हो इसमें मणिबंध में। इस तरह से रोटेट करना है पूरा, या तो सेपरेट रोटेट कर लीजिए। एक चीज है, कई लोगों को स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होती है घुमाते हुए, उनको हाथ ही इस तरह से सर्कल होता है, कलाई से नहीं घूम पाता, तो वो दूसरे पाम से अपने फोर आर्म को कैच करते हुए
फिर एक एक हाथ से इस तरह से सर्कल बना सकते हैं और उतने ही काउंट एंटी क्लॉक, और दोनों हाथों से इस तरह से आप कर सकते हो। फिर कंटिन्यू करना है, दोनों हाथों को स्ट्रेट ओपन करना है शोल्डर लेवल पे। एक्सेल करते हुए, ब्रीथ आउट करते हुए एल्बो से बैंड करना है, शोल्डर टच। इनहेल करते हुए ओपन, एक्सेल करते हुए बैंड करना है। इनहेल ओपन एंड एक्सेल बैंड, इस तरह से करेंगे। देन इसी क्रिया को साइड में ले जाके इनहेल करते हुए एक्सटेंड योर आर्म्स, एक्सेल करते हुए बैंड। यहाँ पे ध्यान कहाँ रखना है? अगली क्रिया पे नहीं, जो कर रहे उस पे अनुभव करना है, क्या फील हो रहा है। छोटी सी क्रिया में जो भी बॉडी में सेंसेशन है उसको अनुभव करना है। ये क्रिया करने के बाद नेक्स्ट क्रिया करेंगे, इसी से कंटिन्यू कर सकते हो बिना ब्रेक। 2 से 3 क्रिया के बाद आप वापस पहले जैसी स्थिति में आकर आंखें बंद करते हुए शरीर में उस प्रभाव को, अपने विचार और अपने भावना, इन तीनों पे देखना है। श्वासों को देखना है, शरीर पे जो भी छोटी क्रियाएं की है, छोटी मोटी, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम है इसलिए छोटी, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट के टर्म्स में एक बहुत बड़ी क्रिया है। उन क्रियाओं पे, अपने श्वासों पे, अपने भावनाओं पे, उस टाइम पे क्या इमोशंस चल रहे हैं, और फोर्थ जो है अपने विचारों पे, इन चारों को पूरा सजगता से अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करना है एज अ विक्टिम। उसको जज नहीं करना है राइट है या रॉन्ग है, गुड या बैड, जस्ट ऑब्जर्व करना है उसको। फिर बाकी का अभ्यास कंटिन्यू कर सकते हो। तो स्कंद संचालन करेंगे यहाँ पे। एक्सेल करते हुए दोनों एल्बो को एक दूसरे से प्रयास करना है, टच होते हुए पीछे ले जाते समय इनहेल करना है, चेस्ट ओपन हो रही है। यहाँ पे ब्रीद इन, अंदर श्वास लेना है पूरा ऊपर की तरफ, एल्बो जितना सीलिंग छत की तरफ ले जा सकते हो उतना ले जाना है, और श्वास छोड़ते हुए दोनों एल्बो को आगे की तरफ लाना है। स्कंद संचालन। इनहेल करते हुए जब पीछे जाते हैं तब इनहेल, एल्बो को आगे लाते हुए एक्सेल, और इस जिसम काउंट रिवर्स भी करना है एंटी क्लॉक, यानी कि एक्सेल करते हुए दोनों एल्बो आगे एक दूसरे से टच करते हुए जितना ऊपर की तरफ जा सकते हैं ले जाना है एल्बो को, और फिर ब्रीद इन करते हुए पीछे से आगे ले जाते हुए एक्सेल, यहाँ पे ब्रीद आउट करना है और पीछे ले जाते हुए ब्रीदिंग, सेम काउंट कंप्लीट करेंगे और फिर हाथों को रिलीज कर देना है। लाइफ में कभी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, और अगर बिगनिंग स्टेज 1 होगा तो वो भी क्योर हो जाएगा रेगुलर प्रैक्टिस से। अगेन बाकी जो गैस की प्रॉब्लम है वो तो ठीक होनी ही होनी है इससे, रेगुलर प्रैक्टिस से डेफिनेटली। एक चीज है कि गैस जो बनी है वो रिलीज होगी, पर दूसरा चीज जो है वो डाइट पार्ट में आता है कि आगे फिर से गैस बने नहीं, उस तरह से बॉडी को क्या फीड किया जाए, क्या चीज ली जाए, तो वो अलग पार्ट में। बट इससे जो भी बनी होगी कि वायु के सारे विकार को ये रिलीज कर देता है शरीर के सारे जॉइंट से। नेक्स्ट मूवमेंट जो करेंगे वो है नेक पे। तो नेक के लिए अगेन अपने दांतों को मिला के रखना है, टीथ को, लिप्स भी क्लोज रहेंगे, और इनहेल करते हुए चीन को ऊपर ले जाना है, ऊपर की तरफ देखना है, जेंटल मूवमेंट करना है। नेक मूवमेंट सेंसिटिव होती है तो पूरी अवेयरनेस के साथ, और ओवर स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि श्वास लेते धीरे धीरे ऊपर की तरफ, गले के आगे हिस्से में जो खिंचाव है उसको महसूस करेंगे ऊपर देखते समय। श्वास छोड़ते हुए मुंह बंद रहेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको पता नहीं चलेगा अगर मैं बोलना बंद करूंगा, पर आपको टीथ और लिप्स को टच करके क्लोज करके ये कंटिन्यू करना है। एक्सेल करते हुए नीचे, यानी कि नेक के पीछे हिस्से में जो सर्वाइकल एरिया है वहां पे जो एक्सपांशन है उसको फील करना है मूवमेंट में। इनहेल करते हुए स्लोली ऊपर, एक्सेल करते हुए आंखें खुली रखेंगे ये अभ्यास में नीचे, और फिर इनहेल करते हुए लास्ट में सामने आ गई। श्वासों का क्रम पता चल गया, इसी क्रम से बाजू में करेंगे। साइड मूवमेंट, सेंटर में श्वास लेना है, साइड में देखते हुए ब्रीद आउट करेंगे, सेंटर में इनहेल, साइड में एक्सेल, सेंटर में इनहेल, इस तरह से मूवमेंट। अगेन नेक लेवल पे रखना है, चीन ऊपर नहीं होगा ना डाउन होगा, पैरेलल टू फ्लोर। एक्सेल करते लुक एट योर राइट साइड, ऑपोजिट नेक एरिया पे जो स्ट्रेच है उसको फील करना है, ऑलमोस्ट शोल्डर लेवल पे आपका आ गया होगा। आई लेवल पे देखना है, नीचे नहीं देखना है इस तरह से, ना ही ऊपर। और फिर इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए अदर साइड। शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, शोल्डर से कोई भी मूवमेंट नहीं ऊपर नीचे की, शोल्डर बिल्कुल स्टेडी रिलैक्स कर देना है।
बस स्ट्रेट बैठेंगे इस मूवमेंट में भी। इनहेल करते हुए सेंटर, इस तरह से 5 टाइम्स राइट साइड 5 टाइम्स लेफ्ट साइड मूवमेंट करके कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मूवमेंट है ब्रीथ आउट करते हुए शोल्डर की तरफ टिल्ट होना है, चीन को ऊपर ले जाना है, हेड को डाउन, इस तरह से। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए अदर साइड, इनहेल सेंटर। अगेन ये मूवमेंट में कई बार डिप करने के लिए शोल्डर लिफ्ट अप कर लेते हैं हल्का सा, वो नहीं होना चाहिए, आराम से करना है जितना सहजता से। 5 टाइम्स ये कर लिया दोनों तरफ शोल्डर को टिल्ट करने वाला। देन लास्ट जो है नेक रोटेशन, ग्रीवा संचालन। अगेन इसमें भी मुंह बंद रखना है, आंखें खुली रखेंगे और श्वासों का क्रम वैसे ही ऊपर की तरफ जाते हुए श्वास लेना है, आंखें खुली, शोल्डर रिलैक्स, और नीचे आते समय हाफ सर्कल में श्वास छोड़ते हुए आना है, ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ। जितना काउंट क्लॉकवाइज करते हैं सेम काउंट एंटी क्लॉक करना है। इनहेल ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल ऊपर एंड ब्रीथ आउट नीचे, एंड स्लोली रिलीज कर दीजिए। फाइन। तो ये सारे बॉडी के जॉइंट्स है, उसके सारे वात डिसीज, वायु विकारों को दूर कर देगा, आपको काफी फ्रेश और एनर्जेटिक लगेगा। अगेन जो कि आप इसमें विजुअलाइजेशन को, धारणा को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो साथ में, तो कंबाइनली करने से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस